जनाब बिलखुसूस ताजरान और बाकी तमाम इस्लाम में इन सवालात को सुनिएगा, बड़ी शानदार मालूमात हासिल होगी। याद रहे अहकाम तिजारत के नाम से मदनी चैनल पर हर वीक एक बड़ा शानदार सिलसिला किबला मुफ्ती अली असगर साहब जलवा फरमा होते हैं, सवालात के जवाब देते हैं, दुनिया भर से ताजरान उन्हें कॉल करते हैं। उस सिलसिले को भी मैं देखने की इल्तिजा करूंगा। आपको टाइम भी थोड़ी देर में बताएंगे कि किस दिन और किस वक्त वो सिलसिला होता है। गुजरांवाला वालों से सवाल है, क्या सच्ची कसम खाकर माल बेच सकते हैं? बसा औकात कस्टमर कहता है कसम खाओ कि ये चीज तुमने कितने की ली है, तो क्या अब दुकानदार सच्ची कसम खा सकता है? कुछ लोगों का तो तकिया कलाम होता है, कसम ही खा रहे होते हैं। सच्ची कसम खाना मुबाह है और मशरू है, लेकिन ये तिजारत के मामलात में मायूब है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस हदीस पाक का मफहूम है कि कसम खाकर माल ना बेचो, माल बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। बार बार कस्में खाने वाले सुने, कसम खाकर माल तो बिक जाता है, बरकत खत्म हो जाती है, तो कारोबार में कस्में ना खाया करें। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुफ्ती अली साहब का जो सिलसिला अहकाम तिजारत है, एवरी संडे मगरिब से इशा ये सिलसिला होता है, तो जरूर इसे देखा करें। सवाल करेंगे हैदराबाद वालों से, जायदाद के लेन देन में ब्रोकर जब दो पार्टियों को मिलवाता है तो पार्टियां ब्रोकर पर यह जाहिर करती हैं कि वो इस सौदे या रेट वगैरह से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन बाद में ब्रोकर को हटाकर खुद सौदा कर लेती हैं। क्या ऐसी सूरत में ब्रोकर अपनी ब्रोकरी का मुतालबा कर सकता है? इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये सूरत है कि वाक़यातन फिल वक्त वो दोनों पार्टियां जो है आपस में राजी नहीं हैं, कि उनका जहन नहीं है या उनको रकम पसंद नहीं आ रही है, उनका सौदा करने का जहन नहीं है, तो वो ब्रोकर को कह रहे हैं कि हमारा अभी जहन नहीं है। ठीक है, तो ये तो शरअन दुरुस्त है। अखलाकन ये बेहतर है कि जब भी वो दोबारा सौदा करने का उनका जहन बने तो उस ब्रोकर की खिदमात को लिया जाए, इसलिए कि वो इसका हकदार भी है कि उसने मेहनत की थी। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि वो दोनों पार्टियां उस सौदे में राजी हैं, लेकिन वक्ती तौर पर उस ब्रोकर को जो है हटाने के लिए वो झूठ बोलें कि हमें ये सौदा पसंद नहीं है। इसमें जो है दो गुनाह तो जरूर पाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि मुसलमान को उसके हक से रोकना, कि ब्रोकर ने मेहनत की थी, उसका हक था ब्रोकरी लेना और उसको उस हक से महरूम किया गया, ये नाहक जरर पहुंचाना है। ठीक है। और दूसरा गुनाह ये है कि उस वक्त जो वक्ती तौर पर ब्रोकर को हटाने के लिए जो झूठ बोला जाएगा, जो अल्फाज कहे जाएंगे, वो झूठ पर मुश्तल होंगे। ये झूठ है और ये दूसरा गुनाह है। जनाब बहुत जबरदस्त जवाब मिल गया है, बड़ा तफसीली जवाब मिला है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है गुजरांवाला वालों से, क्या जमीन को ठेके पर देना और इस पर उजरत लेना जायज है? ज़मीन को ठेके पर देना जायज़ है इस सूरत में कि मालूम हो कि वहाँ पर क्या वो फसल बीजेगा या कोई और काम करेगा। जब ये चीज़ मालूम होगी तो उस वक़्त ये जायज़ होगी सूरत, वगरना अगर मालूम नहीं है तो फिर ये सूरत जायज़ नहीं है। जमीन एक कारआमद चीज है, इसको किराए पर देना जायज है, चाहे वो किराया माहाना हो या सालाना। अलबत्ता किराए में ये तय होना चाहिए कि यहाँ काम क्या होगा। मसलन इसमें खेती बाड़ी होगी, इसमें गोदाम बनाया जाएगा या घर वगैरह तामीर किया जाएगा, ये वजाहत होना जरूरी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब सवाल है कि हमारे हैदराबाद वालों से, आपके जिम्मे प्रॉपर्टी का ही दूसरा सवाल आ गया है। ब्रोकर जो होते हैं, स्टेट एजेंट्स वगैरह, बसा औकात प्रॉपर्टी के मालिक को कम पैसे बताते हैं और खरीदार को महंगी फरोख्त करते हैं और दरमियान के पैसे खुद रख लेते हैं। मसलन एक प्रॉपर्टी 50 लाख की फरोख्त करने के बाद प्रॉपर्टी के मालिक को कहा कि ये 45 लाख की फरोख्त की है। ब्रोकर का ऐसा करना कैसा? इसे ब्रोकर्स की इस्तिलाह में टॉप मारना कहते हैं। तो बताइए इस बारे में शरीयत क्या कहती है? मज़कूरा जो बयान की गई सूरत है ये शरअन दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जो ब्रोकर है वो एक नुमाइंदे की हैसियत रखता है, ना उसकी प्रॉपर्टी है और ना उसकी रकम है। उस पर ये लाजिम है कि जितने की प्रॉपर्टी वो बेच रहा है वो तमाम की तमाम रकम उसके मालिक के हवाले करे। वो रकम जो है उसके लिए हलाल और जायज़ नहीं है। इस तरह करना धोखा और हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब।